राधे राधे प्रिय भक्तों, इस वीडियो में परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य प्रेरक वचन आपके मन से भय, दुख और नकारात्मकता को दूर कर उसे शांति, साहस और आत्मविश्वास से भर देंगे। श्री कृष्ण के अनमोल जीवन मंत्र आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अंजलि शर्मा जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, मेरा सवाल है कि जीवन की कठिन परिस्थिति में कैसे निपटें? नाम जप, जितना नाम जप होगा तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति को भी आप आनंद पूर्वक सह कर लांघ सकते हैं। अगर भजन नहीं है फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, चाहे जितना बुद्धि लगाओ भजन के बिना काम नहीं करेगी। भजन और भगवत कथा, ये दो में सामर्थ्य है कि बड़ी बड़ी विपत्तियों के समय को भी काट देगी। अगर हम भगवत कथा सुनने में रुचि रखें और नाम जप में रुचि रखें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। खुद अनुभव की बात कहते हैं कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी बड़ी परेशानियों में भी जो आपको परेशान ना होने दे, दुखी ना होने दे, वो है भगवान का नाम। जो आपको नाम प्रिय हो वो खूब नाम जपिए, उसी से आपको अध्यात्म बल मिलेगा। उसी शीतलता से आप बड़ी बड़ी जो जलन है, ताप है, उनको आप पार कर जाएंगे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान के नाम है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल, तीनों प्रकार के ताप, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दैविक, सब प्रकार के तापों का शमन करके, हृदय को आनंदित करके और संसार से उद्धार करवा दे, वो भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। ये भक्तों के चरित्र में देखो मीरा जी का चरित्र, कितना कठिन परिस्थिति, जहर तक पिलाया गया। देखो प्रहलाद जी का चरित्र, अग्नि में जलाया गया, जहर पिलाया गया, कितना कितना कष्ट दिया गया। देखो कितनी कठिन परिस्थिति ठाकुर हरिदास जी के ऊपर, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींच ली गई। किस बात के लिए? केवल भगवान नाम जप। तो किसने संभाला? नाम जप ने। भगवान का नाम जप करते थे, उसी के बल से सब कुछ सह गए और पुनः बड़े बड़े सम्राट आकर उनके चरणों में घिरे, क्षमा याचना की। इसलिए नाम जप सबसे बड़ी सामर्थ्य है। दोस्तों, गुरुजी के इस अनमोल वाणी से हम जान पाए कि जीवन में नाम जाप करने का क्या महत्व है। नाम जप से मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। नाम जाप से आध्यात्मिक और नैतिक लाभ मिलती है, जिसमें आत्मिक बल में वृद्धि और सकारात्मक गुणों का विकास होता है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। गोपाल रामविलास गुप्ता जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी जो चर्चा हुई उसी के रिगार्डिंग का प्रश्न था कि आज समाज में विचारों, जीवन शैली और मान्यताओं के आधार पर विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में सामाजिक समरसता और सद्भाव को वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिए व्यक्ति को मतलब क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार अपनाना चाहिए, या हमें अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाहिए? हम खूब उच्च स्वर से कहते हैं, जब तक आप अध्यात्मवान नहीं बनोगे तब तक सुधरने वाला नहीं। ना आप सुधरोगे ना समाज सुधरेगी। आपको अध्यात्मवान बनना पड़ेगा। आपको पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र आचरण करना पड़ेगा, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, पवित्र संतों का संग करना पड़ेगा। इसी से सुधरोगे। अन्यथा अगर ये कोई समझे कि हम समाज को धन देकर या भोग सामग्री देकर या सुविधा देकर सुधारा जा सके तो असंभव है। भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में आज प्रेम नहीं रह गया। आज दिखाई नहीं देता, प्रेम नहीं दिखाई देता। पति संशय में है अपनी पत्नी पर, पत्नी संशय अपने पति पर। माता पिता को लगता है पता नहीं जीवन हमारा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा बच्चों के बीच में, जो वयोवृद्ध हो गए हैं। मतलब बड़ा संकटपूर्ण आज हमारा समाज होता जा रहा है। नए बच्चे उद्दंडता की मूर्ति होते जा रहे हैं। असभ्य बर्ताव करना, नशा करना, इधर उधर की गंदी बातों में चित्त देना। तो बड़ा समाज का ऐसा जो कुछ हिस्सा सुधर रहा है, वो संत समागम, जो संतों की बात सुन रहे हैं, अपने आचरणों में उतार रहे हैं, वही सुधर रहा है। नहीं शेष मनमानी आचरण हो रहे हैं।
बहुत से लोग तो हमारे पास आते नहीं इस बात से कि हम जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा, नशा छुड़वा देगा, गंदी बातें छुड़वा देगा। तो दोस्तों, गुरुजी के इस बात से हम जान पाए, नशा करने और दूसरों से दुर्व्यवहार करने से हमारे जीवन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। इसीलिए जो लोग नशा करते हैं उनका जीवन हमेशा अशांत रहता है। अगर वो इंसान नियमित रूप से नाम जाप करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे इन आदतें से छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जब तक संत संग नहीं होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, आध्यात्मिकता नहीं होगी, तो हमारे समाज में प्रेम नहीं है। यार मतलब हमारी यही समझ नहीं आता, भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा। एक माँ के उदर से पैदा हुए, भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा। बेटा माँ को प्यार नहीं कर रहा, माँ बेटे को प्यार नहीं कर रही। पिता पुत्र परिवार सब संबंधों में खटाई आती जा रही है, छल कपट घुसता चला जा रहा है। मतलब जीवन कैसे जिएंगे? जब आप सोचो, आपको अपनी पत्नी पर विश्वास न हो या पत्नी को आप पर विश्वास न हो, तो आप कैसे जिएंगे? माता पिता पुत्र परिवार आपस में सब मतभेद लाए, कैसे जियोगे? उस घर को नरक बना दिया जाता है जहां छल कपट और प्रेम नहीं होता है, वो घर नरक हो जाता है। तो गृहस्थी तो परम पावन सुख देने वाली होती है। दिन भर मेहनत करके आए, पत्नी ने मुस्कुरा कर स्वागत किया, बच्चों को गोद में दुलारा और बूढ़े माता पिता के चरण छुए, उनकी सेवा की, बड़ा आनंद में खुशहाल परिवार। यही जीवन गृहस्थी का। अब खुशहाल कैसे रहे? सब सुविधा है लेकिन अपने भाई से द्वेष है, अपने भाई की उन्नति सहन में नहीं आ रही, अपने भाई की। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कलयुग महाराज की बड़ी विचित्र लीला कला है। पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, मतलब बहुत विचित्र दशा है। अगर संभला जाए तो आनंदमय जीवन हो सकता है, नहीं तो बड़ा आश्चर्य में है। बड़ी ऊंचाई से लेकर नीचे तक जो है इसका प्रभाव है। तो हमें लगता है कि अगर हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होती रहेंगी। और ये कलह है, अशांति, छल कपट जहां घुस गया वो जीवन बर्बाद कर देता है, उस परिवार को बर्बाद कर देता है। और प्रायः घर घर में कलह हो रही है, कलह घर घर में हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। क्षमावान बनो, सहनशील बनो, अध्यात्मवान बनो, तभी समाज सुधर। गुरुजी के इस बात से हमें ये तो समझ आ गया है कि किसी के साथ छल कपट करना एक बहुत ही गलत काम होता है। ये न केवल दूसरे व्यक्ति को दुख देता है बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, आपको महाराज जी के ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।